अगले दोहे में कहते हैं, चारी चाहत मानस अगम, चनक चारी को लाहू, चारी परिहरे चारी को, दानी चारी चखु चाहू। गोस्वामी जी की काव्य और अलंकार वाला ये दोहा है, जिसका अर्थ निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। इस दोहे में कविता का अलंकार है, अर्थ समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें अलंकार ही अलंकार। इस दोहे में च कितनी बार आए? 9 बार आए। 4 चीज़ों को मनुष्य चाहता है जो मनुष्य को मिलते नहीं है, वो चारों मन से अगम है। तो वह है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 हुए, पर मिलते नहीं है। मिलते हैं 4 चने ही, यानी कुछ विषय मिल जाते हैं, पर ये 4 पुरुषार्थ नहीं मिलते। अतएव इन चारों की चाह छोड़कर, यानी विषय को छोड़कर, 4 चने को छोड़कर, चारों को देने वाले भगवान श्री राम को बाहर के 2 और भीतर के 2, मन बुद्धि इन चारों नेत्रों से देखो। भगवान श्री राम तो 4 पुरुषार्थ दे देते हैं। 2 नेत्र तो सिर में लगी है, ये बाहर की आंखें हैं, और भीतर की आंखें हैं मन और बुद्धि। चारों से देखो। इसमें गोस्वामी जी की काव्य प्रतिभा का उदाहरण है ये दोहा। 4 विषय का मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह। 4 पुरुषार्थ में काम और विषय रूपी काम के फर्क को भी समझे। आचार्य श्री पूजन साहब भी अलंकार अनुप्रास का प्रयोग बड़े खूबसूरती से करते थे। श्री पूजन साहब कवि है, गोस्वामी जी कवि के साथ ऋषि भी हैं। कवि की प्रतिभा में 2 चीजें और जुड़ती हैं, कवि, मनीषी और ऋषि। पहले होता है कवि, यानी काव्य प्रतिभा है, यानी कविता कर सकता है। फिर होता है मनीषी, काव्य प्रतिभा के साथ संसार को समझने और समझाने की भी प्रतिभा है। जैसे दिनकर, जयशंकर प्रसाद, ये सिर्फ कवि नहीं है, ये मनीषी भी हैं। इनके काव्य के अर्थ गहरे हैं। इसके आगे होते हैं ऋषि। कविता तो है, गहरी समझ भी है, इसके अलावा उनके अंदर दिव्य चेतना भी विराजमान है। तो तुलसीदास जी सामान्य कवि और दिनकर और जयशंकर जैसे कवियों से भी बड़े हैं, वो ऋषि। तो राम भजन की महिमा ये है कि जिस चित्त में, जिस चेतना में राम बसते हैं, उसमें सब कुछ अपने आप हो जाता है। भजन का मतलब सेवा। जगत वाले रिश्तेदार, प्रियजन, उनको त्यागो, ये छूट जाएंगे, क्योंकि ये सब मिलते हैं कर्म से। वैसे दुनिया में सब कुछ मिलता है कर्म से, पर राम जी कर्म से नहीं मिलते। राम जी मिलते हैं भाव से। और सबसे बड़ी बात, जो मिलकर बिछुड़ता नहीं है, जो शाश्वत मिलन होता है। भगवान गीता में भी कहते हैं, यहाँ कुछ छूटता नहीं है, बिछुड़ता नहीं है। उससे प्रेम करो, उसका भजन करो, उसकी सेवा करो। जो आज है कल नहीं है। कितना भी बड़ा साम्राज्य हो, कितनी भी बड़ी वंशावली हो, 1000 साल से, 2000 साल से वंश चल रहा हो, पर जाना तय है। पर राम जब मिल जाते हैं तो वो समाप्त नहीं होता। ये आज भी है, कल भी है। अभिमान और अहंकार से प्राप्त चीजें आज हैं, कल समाप्त हो जाती हैं, पर भजन के द्वारा मिली चीजें समाप्त नहीं होती। ये है भजन की महिमा। एक तरफ है सामयिक, एक तरफ है शाश्वत। तो शाश्वत का चयन करो, सामयिक का त्याग करो। तो राम भजन से मिलने वाला क्षण भंगुर नहीं है, वो है तो है। ये है राम भजन की महिमा।